मेरे प्रिय साथियों, आप सभी भाइयों को नमस्कार। जो भी हमारे सहपाठीगण देख रहे हैं, ये भूकंप से रिलेटेड है। इसमें हमने सब कुछ दिया हुआ है। भूकंप किस तरीके से आते हैं, भूकंप का जनक कौन है, और हमारी ये भूकंप से रिलेटेड 2 वीडियो हैं। आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। एक ये, एक दूसरी है। भूकंप का आविष्कार किसने किया, सबसे पहले भूकंप किस देश में आए, इसके साक्ष्य कहाँ मिले, तो इस तरीके की हम आपको ज़्यादातर अपडेट देंगे। भारत में सबसे पहला भूकंप कहाँ आया, पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूकंप कब आया, 1989 में भूकंप से क्या हुआ था, और पहला भूकंप कब दर्ज किया गया, विश्व का शक्तिशाली भूकंप कौन सा है, भूकंप का जनक कौन है, इंडिया का सबसे तेज़ भूकंप कब आया। इस तरीके से सारी अपडेट हम इसमें आपको देंगे। और भूकंप को हम किस तरीके से मापते हैं, तो भूकंप का जनक कौन है। भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन है। भूकंप विज्ञान के जनक डबलिन के एक आयरिश व्यक्ति थे जिनका नाम रॉबर्ट मेलेट था। उन्होंने 1800 के दशक के मध्य में क्लिनी बीच में डायनामाइट का उपयोग करके भूकंप विज्ञान पर वैज्ञानिक अध्ययन किया था। उन्होंने भूकंप विज्ञान और उपकेंद्र शब्दों का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। तो साथियों, भूकंप का आविष्कार किसने किया था। लघुकरणीय भूकंप परिमाण पैमानों का विचार सबसे पहले 1930 के दशक में चार्ल्स रिएक्टर द्वारा दक्षिणी कैलिफोर्निया में आने वाले भूकंप का आकार को मापने के लिए विकसित किया गया था, जिसका उपयोग आसपास के भूकंपीय केंद्रों से अपेक्षित उच्च आवृत्ति वाले आंकड़ों का उपयोग करके किया जाता है। इस परिणाम पैमानों में ML कहा जाता है। तो सबसे पहले भूकंप का साक्ष्य चीन में 1831 ईस्वी में पूर्व में मिला था। तो भूकंप का सबसे पहला लिखित विवरण मौजूद है, वह 1177 ईस्वी में पूर्व चीन में आया था। इसके अलावा 22 मई 1960 को चिली में 9.5 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। भारत का सबसे पहला भूकंप कहाँ आया था। 16 जून 1819 में पहला बड़ा भूकंप माना जाता है, जिसने स्मृतमान बस्तियों प्रभावित किया था। इसने भुज के अल्लाहड़ बंड को भारतीय समयानुसार शाम 6:45 हिला दिया। आघूर्ण परिणाम पैमाने के अनुसार इसकी तीव्रता 7.7 से 8.2 दर्ज की गई। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूकंप कब आया था। भारत में अब तक सबसे विनाशकारी भूकंप 15 जनवरी 1934 को बिहार में आया था। इस भूकंप की तीव्रता 8.1 मापी गई थी। भूकंप 1989 के भूकंप का क्या। सैन एंड्रियास फॉल्ट के पास एक भूस्खलन के कारण आया यह भूकंप 10 से 15 सेकंड तक चला। इसकी तीव्रता आघूर्ण परिमाण पैमाने पर 6.9, खुले रिएक्टर पैमाने पर 6.9 मापी गई। इस भूकंप ने उत्तरी कैलिफोर्निया में 63 लोगों की जान ले ली। 3757 लोग घायल हुए। लगभग 3000 से 12000 लोग बेघर हो गए थे। तो पहला भूकंप कब दर्ज किया गया था। भूकंप की सटीक रिकॉर्डिंग 1900 के दशक में आरंभ हुई थी, शुरुआत हुई थी, इसलिए स्पष्ट रूप करने से कहने जल्दबाजी होगा। यह सच नहीं है, यह सच है। विश्व का सबसे शक्तिशाली भूकंप कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा भूकंप 22 मई 1960 को चिली में 9.5 MW की तीव्रता का आया था। भूकंप का जनक कौन था। भूकंप का जनक वैज्ञानिक अध्ययन भूकंप के जनक डार्विन के आयरिश व्यक्ति थे। इंडिया में सबसे तेज भूकंप कब आया था। 26 जनवरी 2001 में भारत की गुजरात राज्य में रिएक्टर स्केल पर 7.9 तीव्रता की एक शक्तिशाली भूकंप आया। भारत में कितने भूकंप के जोन हैं। भारत को भूकंप के खतरों के आधार पर 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। 2, 3, 4 और 5। जोन 5 सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। जोन 2 सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र है। सबसे कम भूकंप कौन से देश में आते हैं।
पूर्वी स्कॉटलैंड और उत्तरी पूर्व इंग्लैंड में भूकंप लगभग पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। इसी प्रकार आयरलैंड द्वीप में लगभग पूरी तरह से भूकंप मुक्त है। भूकंप मापने का यंत्र है ये सिस्मोग्राफ। इस तरीके से जो है भूकंप आएगा तो ये जो है बॉल, इसके नीचे जो पेपर, कार्बन पेपर है, इसके ऊपर स्केल लगा हुआ है जो पेंसिल, उस तरीके से जैसा आएगा तो इससे मापा जाता है। भूकंप जब आता है, भूकंप आने से इस तरीके से बेहाल हो जाता है। तो भूकंप का दूसरा नाम है भूकंप, जिससे क्वेक, ट्रेमर या टेम्बलर भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का कंपन जो स्थलमंडल में ऊर्जा का अचानक मुक्त होने के कारण परिणाम स्वरूप होता है, जिसमें भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। भूकंप की उत्पत्ति कैसे हुई? भूकंप की पृथ्वी के भीतर अब जो भ्रंश के साथ अचानक होने वाले हलचल का परिणाम है। इस हलचल के कारण संचित प्रत्याशित तनाव ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में मुक्त होती है, जो पृथ्वी के माध्यम से फैली हुई होती है। जो टेक्टोनिक प्लेट हैं वो हिलती हैं, हिलने के कारण जो उसमें गैस बनती है वो उत्सर्जन होती है, तो विकृति इतना तनाव ले लेती है कि वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो उससे जो है भूकंप आते हैं। तो भ्रंशों पर ऐसी हलचल आमतौर पर दीर्घ विकृत और तनाव के निर्माण की प्रक्रिया होती रहती है। भूकंप से कैसे बचे? तो फर्श पर लेट जाना चाहिए। जो फर्नीचर, मेज है उसके नीचे छिप जाना चाहिए। अपने सिर के ऊपर गर्दन को झुका लेना चाहिए और ढक लेना चाहिए। दरवाजे से दूर रहें क्योंकि मजबूत नहीं होते, गिरने का खतरा होता है। लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। अगर बिस्तर पे हैं तो वह अपने सिर के तकिए से ढक लें। अगर व्हीलचेयर पर वॉकर का उपयोग करते हैं, पहिए या लॉक करें और खुद को ढक लें। खुले स्थान पर इमारतों, पेड़ों और बिजली के खंभे से दूर रहें। गाड़ी चले तुरंत सड़क के किनारे गाड़ी को रोक लें और सीट बेल्ट बांधकर वहीं खड़े हो जाएं। तो पैनिक और अफवाहें पर ध्यान न दें। भूकंप के बाद बिजली, गैस, पानी लाइनें सब बंद हो जाती हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इस तरीके से ये अपडेट थी भूकंप विरोधी। और एक आपातकालीन किट तैयार रखें जिसमें खाना पीना, पानी, दवाई, अनावश्यक सामान शामिल हो, और अपने परिवार के साथ भूकंप से बचाने की योजना बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे प्रिय साथियों, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।